نحمده ونستعينه ونستهديه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، دین اسلام کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اسلام نے سارے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی میں داخل کیا، اور زندگی کے تمام شعبوں، ایمانیات، عبادات، لین دین، رہن سہن اور اخلاقیات میں ہماری مکمل رہنمائی کی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41 کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ بندوں کو غلامی سے نکال کر، بندوں کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لانا، بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں کو روکنا، یہی حکومت یا اسلامی سیاست کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن مجید نے زمین میں امن اور انصاف کو قائم کرنا پیغمبروں کی اہم ذمہ داریوں میں سے بیان کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم کی۔ پورے شہر میں امن اور شانتی کا پرچار ہوا، قتل و غارتگری کا خاتمہ ہوا، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مختلف علاقوں کی ذمہ داریاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین نے خلافت کے منصب کو کما حقہ ادا کیا۔ ہمارا دیش انڈیا دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں تمام فیصلے
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अवामी नुमाइंदे कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे दस्तूर में सिटीजन्स के, शहरियों के राइट्स, हुकूक बयान किए गए हैं। आर्टिकल 326 के तहत हर 18 साल के शहरी को वोट देने का हक दिया गया है। डेमोक्रेटिक कंट्री, जमहूरी मुल्क में वोट की बड़ी अहमियत होती है। वोट से ही हुकूमतें बनती हैं और वोट से ही हुकूमतें गिरती हैं। वोट की ताकत नोट की बल्कि बुलेट की ताकत से भी बढ़कर है। वोट एक ऐसा ताकतवर हथियार है जिसके जरिए न सिर्फ मुल्क की, मिल्लत की, कानून की, मजलूमों के हुकूक की हिफाजत हो सकती है, बल्कि इंसाफ करने वालों को हुकूमत के तख्त पर बिठाया जा सकता है। मुहतरम नाज़रीन, कुरान और हदीस की रोशनी में वोट की 4 हैसियतें हैं: अमानत, गवाही, सिफारिश और वकालत। वोट की पहली हैसियत अमानत। सूरह निसा आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। यकीनन अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदार तक पहुंचाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला। जिसके पास अमानतदारी नहीं, उसके पास ईमान नहीं है, और जिसके पास आहद की, अग्रीमेंट की पासदारी नहीं है, वो दीनदार नहीं है। शरीयत में वोट सही उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करना अमानतदारी है, और गलत उम्मीदवार को वोट देना ये अमानत में खियानत है और गुनाह है। वोट की दूसरी हैसियत गवाही है। कुरान और हदीस में विटनेस, गवाही, जिसको अरबी में शहादत कहते हैं, इसके अहकाम तफसीलन बयान किए गए हैं। सूरह निसा आयत नंबर 135 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। ऐ ईमान वालो, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह के वास्ते गवाही देने वाले बनो, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ती हो या वो गवाही तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ जाती हो। यानी जब गवाही देने का वक्त आ जाए तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म को पूरा करने और अल्लाह को खुश करने के लिए गवाही देना चाहिए। पार्टियों को या शख्सियतों को या दुनियावी फायदों को यानी गलत पार्टियों और गलत अफराद या दुनियावी फायदों को सामने रखकर
वोट देना जुर्म है। बगैर किसी दबाव के, इंसाफ के लिए, अमन के लिए वोट के जरिए वोट डालने वाला इस बात की गवाही देता है कि ये कैंडिडेट, ये उम्मीदवार मेरी नज़र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारी को पूरी करने की सलाहियत रखता है। किसी दबाव में आकर पैसा लेकर वोट डालना या सलाहियत नहीं रखने वाले को वोट देना झूठी गवाही के बराबर है, जो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह शुमार किया है। एक दूसरी हदीस में नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को शिर्क के बराबर करार दिया है। वोट की तीसरी हैसियत सिफारिश की है। सूरह निसा आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, यानी काबिल उम्मीदवार के हक में सिफारिश, वोट सवाब का जरिया है। नाअहल के हक में सिफारिश, वोट अजाब का जरिया है। वोट की चौथी हैसियत वकालत की, एडवोकेसी की है। जैसे कोई शख्स अपने किसी मामले में वकील बनाता है तो उसके लिए अमानतदार, काबिल लॉयर का सिलेक्शन करता है। इसी तरह वोटिंग कौम व मिल्लत और इंसानियत की भलाई का जरिया बन सकती है अगर हम सही एमएलए का, सही एमपी का सिलेक्शन करें। इसका वोटर का सही फैसला पूरी उम्मत के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत का और मुल्क की तरक्की का जरिया बन सकता है। खुलासा कलाम यह है कि वोट डालना जहां कौमी फरीज़ा है, वहीं पर ये दीनी फरीज़ा भी है। बल्कि उलमाए किराम ने इसको फर्ज के दर्जे तक शुमार किया है। ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते दूसरों के मुकाबले में ये हमारी जिम्मेदारी है कि वोट के जरिए अमन व इंसाफ को कायम करने और मुल्क व मिल्लत की तरक्की में हम अपना अहम रोल अदा करें। वोटिंग के दिन पहली फुर्सत में अपना वोट डालें और दूसरों को, खुसूसन अपनी माँ बहनों को, औरतों को भी वोट डालने की तरगीब दें। कोशिश करें कि वोटिंग के दिन 100% पोलिंग हो। अगर कोई बाहर है तो बाकायदा उनको बुलाकर वोट डालने की तरफ तवज्जो दिलाएं। मुहतरम नाज़रीन,
वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम का होना ज़रूरी है। पिछले 6 महीनों से इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुसलसल घर तक पहुंचकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की कोशिश हो रही है और ये इलेक्शन तक, आइंदा इलेक्शन तक ये कोशिश जारी रहे। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने 25 और 26 नवंबर को 2 दिन खास तौर पर आने वाला हफ्ता और इतवार को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक 2 दिन हर पोलिंग बूथ पर BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स को और उनके असिस्टेंट्स को वहाँ पर मुकर्रर किया है, ताकि हम अगर लिस्ट में नाम ना हो तो लिस्ट में अपना नाम शरीक करवा सकें, या फिर करेक्शन करना है नाम में तो करेक्शन भी हो सके। इसके अलावा जो इंतकाल कर चुके हैं या किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम भी डिलीट करवा सकते हैं। और जिनके पास वोटर आईडीज हैं वो सिर्फ इत्मीनान से ना रहें कि मेरे पास वोटर आईडी है। हो सकता है कि आप इस आईडी को लेकर जब इलेक्शन वोट डालने के लिए जाएं तो लिस्ट में नाम ना होने की बिना पर आप वोट के हक से महरूम हो सकते हैं। इसलिए जिन के पास वोटर आईडीज हैं वो भी चेक कर लें कि वाकई में लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। यानी वोटर आईडी लेकर लिस्ट में नाम चेक करना, जिनके नाम नहीं है उनके नाम, जिनकी उम्र 18 साल की हो चुकी है उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना, और जिनके पास वोटर आईडीज हैं लेकिन नामों में स्पेलिंग मिस्टेक है, गलतियां हैं, तो उसको सही कर लेना। क्योंकि वोटर आईडी ही हमारी सिटीजनशिप का प्रूफ है। अगर ये कहा जाए कि सिटीजनशिप प्रूफ के सिलसिले में वोटर आईडी पासपोर्ट और आधार कार्ड से ज़्यादा अहम है, तो इसके लिए खुसूसन खुद भी इस तरफ तवज्जो दें, अपना दीनी काम समझकर अपने लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए एक बड़ी खिदमत का जरिया बनने के लिए अहम जिम्मेदारी समझकर आगे आएं और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 100% पोलिंग करने, सही उम्मीदवारों को सेलेक्ट करने और वोटर आईडीज को बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए खूब मेहनत करने और उसके लिए वक्त देने, पैसा लगाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।